ऑन करेंगे। आज हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन को समझ लो आज अच्छे से क्या होता है, कैसे काम करते हैं। देखो मैंने ना ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा। जब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट टेबल से डेटा सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट होकर मेरा डेटा आ जाता है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, फोन नंबर और कोर्सेज। अब कोर्सेज की डिटेल हमारे पास यहाँ पे नहीं है। कोर्सेज की डिटेल के लिए हमने एक सेपरेट टेबल बनाई हुई है जिसे कहते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे कोर्सों की डिटेल है 101 बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक। लेकिन यहाँ पे इसका कोड है। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मुझे इनके कोर्स मिल जाए। अब यूजर को तो एंड यूजर को तो मीनिंग नहीं ना, 101 तो आपने रखा हुआ है। अगर आप इसे 1001 रख लेते या 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख लेते, ये तो आपको आपको पता है क्या चीज है। अब मुझे थोड़ा ही पता है 101 एमसीए। मैं तो एंड यूजर हूं, स्क्रीन पे देखना चाहता हूं, तो मुझे तो कोर्स का नाम चाहिए। तो जब हमें डेटा दो टेबल से उठाना होता है या दो से ज्यादा से उठाना होता है, तो वहां पे टेबल को हम कुछ ऐसी क्वेरी लिखते हैं कि दोनों को मिलाकर डेटा आए, और उस सेलेक्ट क्वेरी को हम ज्वाइन की हेल्प से लिखते हैं। तो ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल के बीच का डेटा उठा के देता है। अभी कैसे देता है अभी बात करते हैं इस पर हम। अब कोई वेट कर रहा है मीटिंग में, ठीक है जी, ओके। अभी जब हम बात करते हैं तो अभी हमने इसमें दो डेटा और इंसर्ट कर दिए। इसमें हमारे 4 तक थे, मैंने 5 और 6 और इंसर्ट कर दिए। और इंसर्ट करने के बाद मैं आया, मैंने सिलेक्ट चलाया, तो मेरे पास यहाँ पे देखो 6 डेटा है। 101 2 3 4 5 6 बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमटेक, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा। ये मेरे पास कोर्स डिटेल है। ये मेरे पास स्टूडेंट की डिटेल है। स्टूडेंट के पास ये कोर्सेज हैं। जिनके पास कोर्सेज नहीं है उनके पास नल है। ठीक है जी। अब बात करते हैं। अब हम सेलेक्ट लगाते हैं नॉर्मल जैसे लगाते हैं। मान लिया मुझे स्टूडेंट से उठाना है तो मैं लगाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यही लगाऊंगा। अच्छा, एलियास पता है तुम्हें क्या होता है? एलियास जानते हो क्या होता है? एलियास होता है डीबी में, पता है किसी को? यस सर। क्या होता है? जैसे जैसे हम कोई टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो हम उसे लिख देते हैं स्टूडेंट एज एस, यानी कि जो उसका उपनाम होगा। अच्छा, तो एलियास का मीनिंग ये होता है, जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, कहीं पे किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है शिव कुमार, उसे घर में शिव बुलाने लगते हैं कि शिव कुमार कौन बुलाएगा। किसी का राजकुमार होता है, उसे राजू बुलाने लगते हैं। तो एक छोटा सा नाम रख देते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा बड़ा नाम ना लिखना पड़े। तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम यहाँ पे एलियास। जैसे कि अभी समझो, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो अभी ये स्टूडेंट के सारे फील्ड सेलेक्ट करके देगा। ध्यान से समझना ये चीजें। अभी मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना केवल 3 फील्ड चाहिए। क्या क्या? मुझे आईडी से कोई मतलब नहीं, मुझे नाम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, फोन नंबर, कोर्स, 4 फील्ड चाहिए। तो अभी मैं क्या करूंगा यहाँ, अभी मैं यहाँ लिख दूंगा टू अंडरस्कोर नेम, ये दे दो जी, कॉमा टू अंडरस्कोर ईमेल आईडी, ईमेल अंडरस्कोर आईडी, कॉमा टू फोन दे दो, और कॉमा टू कोर्स दे दो। ठीक है जी, मुझे ये मिल गए। सॉरी, मैंने रन की क्वेरी, मेरे पास गलत हो गया कि ये इस टू फोन, इस टू कोर्स। अब रन करते हैं। हाँ जी, अब मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अब ना ये स्टूडेंट है तो मैं स्टूडेंट को लिख देता हूं एस। अब इसका नाम मैंने स्टूडेंट टेबल का क्या रख दिया, एस, दैट इज कॉल्ड द एलियास। अब अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं एस डॉट, एस डॉट, एस का मतलब क्या होता है, एलियास। अब ये टेबल इस नाम से जानी जाएगी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, एस डॉट स्टूडेंट ईमेल आईडी, एस डॉट स्टूडेंट फोन नंबर, और एस डॉट स्टूडेंट कोर्स। ये चीज मुझे दे दे। एस इसका एलियास है। एलियास कहते हैं किसी रीनेम करना, एक तरीके से समझ लो। हम अब इस नेम से जानेंगे, डेटा फील्ड यही आएंगे।
ठीक है। एक एज होता है, एज का मतलब है जैसे मान ले मुझे स्टूडेंट नेम है, अब मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट नेम ना दिखाई दे, कुछ और दिखाई दे, तो एज स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम। अगर मैंने ये लिख दिया, अब ये उठाएगा तो एस, एस क्या है चेक करो, स्टूडेंट टेबल। अच्छा, स्टूडेंट टेबल का स्टू नेम उठाएगा और उसे दिखाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। देखो, अब मैंने रन किया तो अब ये क्या दिखाया यहाँ पे, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब इसने स्टूडेंट स्टू नेम नहीं दिखाया, स्टूडेंट दिखाया। अब मुझे चाहिए स्टूडेंट ईमेल आईडी, तो मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ईमेल आईडी लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एज का मतलब है ये इसे रीनेम करके ऐसे दे देगा। मैंने एज लिख दिया और यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल आईडी लिख दी, ईमेल अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, या ईमेल आईडी आप ऐसे भी लिख दोगे, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। चेक कर लेता हूँ, आई थिंक ये प्रॉब्लम करेगा, ब्रेक नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ईमेल आईडी, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। एलियास कैसे करते हैं? एलियास का मतलब होता है रीनेम करना किसी चीज को। हमने इस टेबल को एज ए आइडेंटिफाई करेंगे एज ए एस से, तो एस डॉट इज टू नेम, एस डॉट इज टू ईमेल, एस डॉट स्टूडेंट फोन, एस डॉट इज टू कोर्स। और एज, एज का मतलब है रीनेम करना। रीनेम का मतलब है अब ये हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिखाई देगा, स्टूडेंट ईमेल आईडी दिखाई देगी, कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मुझे चाहिए कि मुझे कोर्स से भी कोर्स का नाम आए, कोर्स का कोड ना आए, कोर्स का नाम आए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां तक तो ये एज इट इज रखते हैं। अब मैं ये एज हटा रहा हूं, क्योंकि एज की मुझे जरूरत नहीं है। अननेसेसरी क्वेरी थोड़ी सी बड़ी होगी, मैं छोटी करना चाहता हूं ताकि आपको समझ में इजी आए। तो मैंने एज हटा दिया, लेकिन एलियास रखा, एलियास की जरूरत है। अब इसे लगाने के बाद हम लगाते हैं ज्वाइन। देखो सबसे सेलेक्ट तो रहेगी रहेगी, सेलेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है कौन सी टेबल से चाहते हो ज्वाइन करना, उस टेबल का नाम लिखो। ज्वाइन का मतलब है कि मुझे कोर्स डिटेल, कोर्स स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स से चाहिए, ये लगा दिया। और मैंने इसका नाम रख दिया एस सी। एस सी का मतलब है स्टूडेंट कोर्स, और यहाँ पे रख दिया एस का मतलब है स्टूडेंट। ये मैं समझ रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आप यहाँ पे कुछ भी रख दो। एस सी का मतलब मैंने रख दिया स्टूडेंट कोर्स, और एस का मतलब रख दिया स्टूडेंट। अब ये कहेगा कि ऑन, ऑन का मतलब कौन सी कंडीशन ज्वाइन हो रही है, कौन सी कंडीशन पे ज्वाइन है, मतलब कौन सा फील्ड दोनों टेबल में कॉमन है जिस पे आप ज्वाइन लगाओ, जिस पे आप कंडीशन मैच करो। अच्छा ठीक है, अब चेक करते हैं। हमारे पास एक तो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में क्या है नाम है इसका, स्टू अंडर स्कोर कोर्स। और इस वाली टेबल में क्या नाम है इसका, इसमें है कोर्स आईडी। समझ में आ रही है आपको? देखो दोनों चीज सेम है, इसमें तो कोर्स आईडी 101, 102, 103, 104 ये वाली है। और इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट टेबल में क्या नाम है इसका, स्टू अंडर स्कोर कोर्स। दोनों मैच कर रहे हैं, जहां पे मैच करे वहां पे, वहां से डेटा उठाए। मतलब 101 का डेटा मुझे उठाए स्टूडेंट कोर्स से। तो 101 कौन सा, क्या नाम है इस कॉलम का, स्टू अंडर स्कोर कोर्स स्टूडेंट टेबल में। और स्टूडेंट कोर्स में क्या नाम है, कोर्स आईडी। तो यहाँ पे जब ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन लगाने का सिंपल रूल है, पहले सेलेक्ट लगाओ एक टेबल से, ओके, फिर लगाओ ज्वाइन। ज्वाइन के बाद जिस टेबल से आप ज्वाइन लगाते हो, आपने दूसरी टेबल से लगाना है, तो टेबल का नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर कोर्स ऑन कंडीशन, कंडीशन लिखोगे आप एस डॉट, एस डॉट, क्या नाम है उसका, एस डॉट, बोलो क्या था, स्टू कोर्स आईडी था, क्या था यहाँ पे, स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, ये स्टूड अंडरस्कोर स्टू अंडरस्कोर कोर्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एस सी, मतलब स्टूडेंट कोर्स का डॉट कोर्स आईडी। ये बताओ ये बात समझ में आई आपको नहीं आई? देखो मैंने क्या लगाया, सबसे पहले एक टेबल से आप सिंपल सेलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेलेक्ट करने के बाद आप लगाओ ज्वाइन, दूसरी टेबल का नाम ऑन। ऑन क्या होता है, कंडीशन की, कंडीशन दोनों टेबल में कौन से फील्ड मैच कर रहा है। तो ये एस डॉट स्टूडेंट कोर्स यहाँ पे एस सी डॉट कोर्स आईडी हो जाए, ये डेटा मुझे उठा के दे। अब मैं लगाऊं, अब मैं सेलेक्ट करूं, अब सेलेक्ट करेगा, हाँ जी चल गया। लेकिन मेरे पास डेटा तो नहीं आया, क्योंकि मैंने डेटा मंगाया ही नहीं। मैंने देखो मैंने ज्वाइन लगा दिया, लेकिन डेटा है मेरे पास, लेकिन मैंने सेलेक्ट में नहीं डाला। अगर मैं एससी के फील्ड अब यहाँ डालूंगा तो आएंगे। डालता हूं यहाँ कोमा, एस म्यूट कर लो, म्यूट।
म्यूट कर लें। तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने डाल दिया SC डॉट कोर्स आईडी, और कोर्स नेम भी डाल सकता हूं मैं आईडी की जगह, कोर्स नेम डाल दो। अब हम रन करके चेक करते हैं कि क्या, हाँ जी, अब मेरे पास कोर्स नेम आ गई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से समझो। 101 बीटेक, 102 बीसीए, 103 एमसीए, 101 बीटेक, 104 एमटेक। अब मुझे पता लग गया इस बंदे के पास ये कोर्सेज हैं। अब मैं चाहूं तो मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूं, इस वाले कॉलम को यहां से हटा दूंगा तो कोई बात नहीं। जैसे ही हटाऊंगा ये वाला तो केवल ये नेम नेम रह जाएंगे, कोड नहीं आएंगे आपके पास। तो अब हमने ज्वाइन में सीखा कि कैसे ज्वाइन लगाते हैं, और फिर हम अब टाइप ऑफ ज्वाइंस की बात करेंगे। तो अभी तक अगर ज्वाइन में किसी को कोई डाउट हो मुझे बताओ। ज्वाइन में एक बात दोबारा बता देता हूं, ज्वाइन कहां पे यूज करते हैं, जब हमें दो टेबल से डेटा उठाना होता है, दो या टू या मोर देन टू, माइट बी 3 5 4 5, इतनी टेबलों से डेटा उठाना होता है ना, तो हम टेबल को ज्वाइंट करते हैं, और ज्वाइंट को ही हम ज्वाइन में यूज करते हैं। तो हमें बेसिकली डेटा सेलेक्ट करना है और ज्वाइन दो टेबल से ज्यादा का डेटा उठाने के लिए यूज करना है। आपका कैमरा ऑन हो गया, बैक कैमरा ऑन हो गया स्क्रीन की जगह पे। हाँ जी, बताइए सर। सर कैमरा ऑन हो गया सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, ओके। अब स्क्रीन शेयर है, यस सर। जी बताइए आ गई। यस सर आ गई। तो अभी हमने बात करते हैं, बोल दिया करो जो प्रॉब्लम होती है ना, टू वे कम्युनिकेशन रखा करो। तो देखो यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की सेलेक्ट, ये यहां तक सेलेक्ट किया, सिंपल। उसके बाद ज्वाइन, ये स्टैंडर्ड है, ज्वाइन लिखना ही लिखना है, टेबल का नाम आएगा ही आएगा। और इसके बाद ऑन के बाद पहली टेबल का जो फील्ड है इक्वल्स टू दूसरी टेबल का जो फील्ड है, दोनों टेबल में जो कॉमन फील्ड है वो लगेगा ऑन कंडीशन में। और आपका यहां से इसके बाद आपका सेलेक्ट का ज्वाइन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं टाइप ऑफ ज्वाइन की बात करता हूं, ठीक है। तो ज्वाइन जो होते हैं, सबसे पहले होता है हमारा, अगर मैं यहां तक अगर किसी को डाउट हो बोल सकता है। सबसे पहले की बात करूं तो मैं ज्वाइन होता है जो हमने लगाया है, सिंपल ज्वाइन बोलते हैं, और इसी का नाम इनर ज्वाइन भी होता है। इनर ज्वाइन और ज्वाइन का मीनिंग क्या होता है, केवल ओनली those rows will be fetched, only those rows will be fetched if condition is matching। मीनिंग क्या है इसका, कंडीशन इसका ये है कि अगर आपकी, देखो समझो ध्यान से, अभी इसमें 5 ही स्टूडेंट आए हैं, आए ना 5, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट तो मेरे पास 7 है। अगर मैं रन करूं तो स्टूडेंट तो मेरे पास 7 है। मानसी और विक्की का तो डेटा आया ही नहीं, केवल 5 तक आता है। अगर मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स मेरे पास कितने हैं, कोर्स भी मेरे पास 6 हैं, और कोर्स भी मेरे पास 4 की डिटेल आई है, 105 और 106 आया ही नहीं। तो केवल और केवल जो दोनों टेबल में मैच करेगा वो डेटा आएगा। मतलब कहने का ये है, देखो स्टूडेंट टेबल रन की, स्टूडेंट टेबल में मेरे 2 रिकॉर्ड और थे, इनके पास कोर्स कोई नहीं है, तो इनका डेटा आया ही नहीं। केवल ये 104 मैच किया, हाँ जी मैच किया। जैसे ही 104 मैच किया तो केवल यहां तक का डेटा आ गया। इसे बोलते हैं इनर ज्वाइन या ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब है अगर डेटा ये आपका 101 उस टेबल में मैच करेगा तो डेटा आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। दैट्स इट। और केवल मैचिंग रो, दोनों टेबल की कॉमन रो आएंगी जो मैच करती हो, अदरवाइज तो नहीं आएंगी। जैसे हम रन करके दिखाएं आपको, तो अभी कितनी आई है, अभी 5 आई हैं, और यहां तक राहुल, प्रबल, सुनीत, विशु और नोनू, केवल यही रिकॉर्ड आए हैं, इससे अलग रिकॉर्ड नहीं आए। आपने देखा वहां पे 105 और 106 भी है एज ए पॉलिटेक्निक, और पॉलिटेक्निक के बाद बी फार्मा, 106 बी फार्मा वो भी नहीं आया। और 2 स्टूडेंट और है, मानसी और विक्की, वो भी नहीं आए। क्यों, क्योंकि उनका कोर्स नल है। बट अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं, मुझे यार बच्चे तो सारे ही पता लगे, अगर उनके पास कोर्स है तो भी और नहीं है तो भी।
एज ए वो वॉलंटियर है, वो कोई कोर्स नहीं कर रहे, वो स्पोर्टमैन है या वो एज ए स्टाफ है, डजेंट मैटर, बट आई वांट टू फैच द ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। मैं ये चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएं। इसके लिए ज्वाइन है, और ज्वाइन की और कंडीशन है, और थोड़ी सी कंडीशन लगाते हैं। क्या कंडीशन है? तो एक ज्वाइन हो गया, ज्वाइन को कह सकते हो, या दूसरा इसे इनर ज्वाइन भी कह सकते हो। देखो अगर मैं इनर ज्वाइन चलाऊंगा तो भी रिकॉर्ड सेम ही आएगा। ज्वाइन और इनर ज्वाइन एक ही चीज होती है, और दोनों के रिकॉर्ड सेम ही आते हैं, कोई फर्क नहीं होता। कुछ बच्चे हम इसे ज्वाइन बोलते हैं, कुछ इनर ज्वाइन बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं हम लेफ्ट ज्वाइन, LEFT, लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन जैसे ही लगाओगे, तो जैसे ही आप इस क्वेरी रन करोगे, तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड, ध्यान से समझो, लेफ्ट ज्वाइन, ज्वाइन की लेफ्ट में कौन सी टेबल है, ध्यान से समझना। देखो लेफ्ट ज्वाइन लगाया है, तो ज्वाइन में एक लेफ्ट में होगी, एक राइट में होगी, तो ज्वाइन के राइट में तो ये टेबल है, और ज्वाइन के लेफ्ट में कौन सी है, ये वाली। भाई लगेगा तो ये फ्रॉम टेबल के एक टेबल लेफ्ट में होगी, एक राइट में होगी, तो फ्रॉम के बाद ये आया, तो ज्वाइन से लेफ्ट में स्टूडेंट टेबल है और राइट में स्टूडेंट कोर्स है। ये चीज ध्यान से समझना, वरना लेफ्ट राइट तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या चीज होती है। तो ज्वाइन के जो लेफ्ट में है, देखो यहाँ पे ये ज्वाइन है, इसके ज्वाइन के लेफ्ट में स्टूडेंट है, तो अगर आपने लेफ्ट ज्वाइन लगाया तो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे। अगर उसके मैच करेंगे तो आ जाएंगे, अदरवाइज नल आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, लेफ्ट टेबल है स्टूडेंट, ज्वाइन का लेफ्ट में स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल के मेरे पास सात के सात रिकॉर्ड आ गए। अब इनके कोर्स नल है, तो मेरे पास नेम नहीं आया, नेम भी एज नल आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके सारे रिकॉर्ड आए हैं, मैच कर गए तो नाम दे दिया, मैच नहीं किया तो एज ए नल दे दिया। यहां तक डाउट बोलो किसी को है तो। नंबर सेकंड मैंने बताया आपको, लेफ्ट ज्वाइन, और इसे भी लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, बोथ आर द सेम थिंग। अब मैं लेफ्ट आउटर भी कह सकता हूं इसे, लेफ्ट आउटर का मीनिंग भी यही होता है, और लेफ्ट ज्वाइन का मीनिंग भी यहाँ पे यही होता है। सॉरी, अब किसी को डाउट है यहां तक? बोलो से यस और नो। नो सर। अगर किसी को भी है पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउट पूछोगे तो अच्छे से एक्सप्लेन और हो जाएगा कोई। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन के साथ साथ हम चलते हैं राइट पे। तो आउटर, अब राइट ज्वाइन कर देंगे, अगर हम इसे क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन, RIGHT। अगर राइट ज्वाइन करेंगे तो क्या होना चाहिए, तो ज्वाइन से राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर वो लेफ्ट में मैच करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज तो रहने दो। तो अभी जो सारे रिकॉर्ड आएंगे वो इस टेबल के आएंगे, और जो जो मैच करेंगे वो आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। चलो रन करके चेक करते हैं। ये लो, तो देखो यहाँ पे ये वाले कोर्सेज थे इन 5 स्टूडेंट के पास। 2 कोर्स एक्स्ट्रा हैं, पॉलिटेक्निक बी फार्मा, इसका कोई स्टूडेंट नहीं है। लेकिन आपने लगाया राइट ज्वाइन, तो राइट वाली टेबल के तो सारे ही रिकॉर्ड आने हैं, और जो मैच करेंगे वो इधर आने हैं, जो मैच नहीं करे तो वो यहाँ पे नल दिखा दी। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल नल है। समझ में आई बात? से यस और नो? हाँ जी, यस सर। राइट ज्वाइन, और इसका नाम क्या है, राइट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, एक ही बात होती है बॉस। अब मैं यहाँ पे राइट आउटर चलाऊंगा या राइट ज्वाइन चलाऊंगा, बात एक ही है। इसे ये दोनों को एक ही कहते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद चलते हैं हम तीसरा, चौथा चलते हैं हम फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या करता है, दोनों टेबल से रिकॉर्ड उठाता है, ठीक है जी। फुल ज्वाइन कि अब आप ध्यान से समझो, फुल ज्वाइन क्या करता है। फुल ज्वाइन आपका लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का प्लस होता है। प्लस का मतलब लेफ्ट के भी सारे आएंगे, जो मैच नहीं करेंगे नल हो जाएंगे, और राइट के भी सारे आएंगे, जो मैच नहीं करेंगे नल हो जाएंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट प्लस राइट ज्वाइन का रिजल्ट, दोनों क्या होता है, फुल ज्वाइन। और कॉमन को एक बार लिखते हैं
और दूसरों को जो कॉमन नहीं होते उसे रिपीट कर देते हैं। देखो जैसे अभी 5 स्टूडेंट तक हमारे पास थे, 5 तक तो हमारे पास सब कुछ मैच कर गया था यहाँ पे। ये कौन सा ज्वाइन है जो मैंने सेलेक्ट किया है, बताओ अगर समझ में आता है तो आपको। सर इनर जॉइन। इनर ज्वाइन। अब इसके बाद बात करते हैं। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं तो ये वाला कौन सा ज्वाइन है? सर ये लेफ्ट जॉइन। ये लेफ्ट ज्वाइन। इसके बाद आपका राइट ज्वाइन। राइट। इसके बाद ये क्या था, ये अगर मैं दोनों रिकॉर्ड हटा दूं तो ये वाला कौन सा था, राइट ज्वाइन। तो देखो इसमें लेफ्ट प्लस राइट ये कॉमन वाले तो आ गए एक बार, ये कॉम्बिनेशन आया लेफ्ट ज्वाइन का और ये आया राइट का, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, फुल ज्वाइन। समझ लो ये इंटरव्यू पूछेगा वो 100% व्हाट इज द फुल ज्वाइन, तो आपको बताना है कि द रिजल्ट ऑफ द राइट ज्वाइन प्लस लेफ्ट ज्वाइन इज कॉल्ड ए फुल ज्वाइन। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि दो टेबल हैं, जब दोनों टेबल के दोनों एक साथ रिकॉर्ड आते हैं उसे फुल ज्वाइन कहते हैं। लेफ्ट ज्वाइन किसे कहते हैं कि लेफ्ट की टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट की टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड। राइट ज्वाइन क्या होता है कि राइट की टेबल के सारे रिकॉर्ड और लेफ्ट की टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड। इनर ज्वाइन दोनों मैचिंग रिकॉर्ड। देखो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो पूछेंगे आपसे, मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मुझे नहीं पता आपको क्या क्या आता था, लेकिन अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद होता है नेक्स्ट नंबर 5 होता है क्रॉस ज्वाइन। एक होता है क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, इसमें एक खास बात होती है, इसमें कंडीशन नहीं लिख सकते आप। सॉरी। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, अगर मैं क्रॉस लगा दूंगा ना तो ये एरर देगा, देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि क्रॉस ज्वाइन का मीनिंग ये होता है कि आप कंडीशन लगा नहीं सकते। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है समझो ध्यान से। क्रॉस ज्वाइन ये कहता है कि पहली जो टेबल है स्टूडेंट, ये वाला, इसका ये पहले वाला रिकॉर्ड जितनी दूसरी टेबल है सबके साथ मैच करेगा। मतलब राहुल पहले जो कोर्स है ना, अब कोर्स में कितने रिकॉर्ड है समझो, कोर्स में रिकॉर्ड है हमारे पास ये वाले, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट, अदरवाइज ना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो देखो अभी मैं स्टूडेंट को रन करता हूं तो ये अब आपको समझ में आएगा। तो राहुल बीटेक, राहुल बीसीए, राहुल एमसीए, राहुल एमटेक, राहुल पॉलिटेक्निक, राहुल बी फार्मा। राहुल 6 के साथ मैच करेगा, फिर ऐसे ही प्रबल 6 के साथ मैच करेगा, फिर ऐसे ही सुनीत 6 के साथ मैच करेगा, फिर ऐसे ही विशु करेगा, ऐसे ही नोनू करेगा, ऐसे ही मानसी करेगी, ऐसे ही विक्की करेगा। तो दैट मीन्स ये है कि आउटपुट क्या आनी चाहिए, 7 रिकॉर्ड ये हैं और 6 रिकॉर्ड ये हैं, तो एक रिकॉर्ड 6 के साथ है, तो 6 इंटू 7 42, आउटकम 42 रो आनी चाहिए। क्रॉस डिवाइन का मतलब ये है कि हर एक रिकॉर्ड हर की साथ मैच करेगा, तो राहुल 6 के साथ मैच करेगा, इसे हम क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगती, अगर कंडीशन लग जाएगी तो वो क्रॉस ज्वाइन नहीं होगा। क्रॉस ज्वाइन का मीनिंग ये है कि राहुल 6 के साथ मैच करे, प्रबल भी 6 के साथ मैच करे, ये वाला डेटा सबके साथ मैच करे। एक बार रन करके चेक करते हैं। और क्रॉस ज्वाइन में देखो ऑन कंडीशन नहीं होती, मैंने रन किया तो अगर मैं इसके आउटकम दिखाऊं तो देखो 42 आई है। अब मैं बात करता हूं, तो पहले एक काम करते हैं, इसे सोर्ट कर लेते हैं नेम पे, अदरवाइज ना थोड़ा कंफ्यूजन। ये कोर्स पे सोर्ट हो गया समझो, ये तो कोर्स पे क्या हुआ, बीटेक हुआ, और बीटेक पे देखो 7 के 7 आए, राहुल, प्रबल, सुनीत, विशु, नोनू, मानसी, विक्की, और क्या आए बीटेक के साथ। अब दूसरा कोर्स क्या आया आपका, बीसीए। अब बीसीए के साथ भी कितने आएंगे, पूरे के पूरे 7 आएंगे। देखो आए ना 7 सारे के सारे, ये देखो विक्की, मानसी, नोनू, विशु, प्रबल, राहुल, साथ के साथ हाँ जी यस सर। बीसीए के साथ आएंगे, फिर एमसीए के यस साथ, सर। फिर एमसीए के साथ आएंगे सारे ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर तुम समझो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ बॉस, ये देखो 7 के साथ आ रहे हैं आपके, 3 3 6 7, तो इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट हर के साथ मैच कर रहा है। तो अगर मैं राहुल करूं तो राहुल सबके साथ मैच किया है, तो एमसीए सबके साथ मैच की है, एमटेक सबके साथ मैच की है, पॉलिटेक्निक सबके साथ मैच की है, बी फार्मा सबके साथ की है। जिनके कोर्स नहीं मैच करे वहां न लागे, देखो ये रहा, यहाँ बी फार्मा मैच नहीं, देखो यहाँ बी फार्मा मैच नहीं कर रही, बी फार्मा इनके साथ कर दी, अगर बी फार्मा कोर्स का कुछ है ही नहीं तो न ला गया। आपको समझ आया ये चीज, बोलो यस और नो। यस सर। हैं जी,
तो आपको पता लग गया। यस भैया। इनमें ज्वाइन में देखो, किसी को कोई ज्वाइन में अंतर हो यहाँ तक तो मुझे बताओ, अदरवाइज तो फिर मैं अपना पूछना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा। कोई डाउट है? तो ज्वाइन हमारे कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइन सर देयर आर द क्रॉस 5 टाइप। जॉइन हैं जी? कहाँ यूज करेंगे? हेलो। क्रॉस जॉइन की जरूरत कहाँ पड़ती है सर? क्रॉस ज्वाइन की जरूरत हमें ऐसी जगह पड़ती है, हमें ना कॉम्बिनेशन बनाने हैं। हमें क्या करना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है, अच्छा ना सारे कॉम्बिनेशन बना के, और इसमें से एक कंडीशन ये उठा लो कि जिसका कोर्स ये चीज है और ये वाली कोर्स आईडी ये हो और नाम ये हो। हमें क्या करना पड़ता है, मान लिया हमें चेक करना पड़ता है कि कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, मैथमेटिकल्स होती है, या आपकी कहीं पे भी मशीन लर्निंग चल रही है, तो मशीन लर्निंग में हम फैक्ट चेक करते हैं। डेटा साइंस चलता है तो डेटा साइंस में चेक करते हैं, अच्छा ये चेक करो कि कितने कॉम्बिनेशन बने टोटल, और टोटल कॉम्बिनेशन में कितने इस साल में गाड़ी सेल हुई है। देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, कोई भी इंडस्ट्री में जब काम करते हैं तो हम चेक करते हैं उसकी कि इसका प्रिडिक्टेबल रिजल्ट क्या है। तो हम चेक करते हैं प्रिडिक्टेबल रिजल्ट ये चीजें आई और उसमें से कितना यूजफुल हुआ, कितना कितने की डिमांड आई। देखो कोई भी इंडस्ट्री है वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री देखो अपने आप में कोई इंडस्ट्री नहीं है। मैं आपको बताऊं, आईटी जो होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है, जो तुम वेबसाइट बनाते हो, तुम मोबाइल ऐप बनाते हो, तुम्हारा खुद का कोई काम नहीं होता, तुम खुद का कुछ काम नहीं करते। आईटी इंडस्ट्री दूसरों के लिए काम करती है, चाहे वो कोई भी हो। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर कर रही है, क्या करती है, जैसे वो कार बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, कुछ और मैन्युफैक्चर कोई प्रोडक्ट बनाती है, इवन यहाँ की मैच बुक्स बनाती है, साल्ट बनाती है, कुछ भी बनाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ भी मैन्युफैक्चर करके देती है, उस प्रोडक्ट को सेल करती है, वहां से प्रॉफिट लेती है। आईटी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को एप्लीकेशन बना के उन्हें सपोर्ट करती है। तो होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा हमने क्या किया, हमने ना इस साल कार बनाई, और हमने ना मारुति की कार बनाई। मारुति ने कौन सी बनाई, एक एल्टो बनाई, एक वैगन आर बनाई, एक सेलेरो बनाई, एक मारुति की एस्प्रेसो बनाई, एक उन्होंने थोड़ी सी स्विफ्ट बनाई। तो रिजल्ट कौन सी का अच्छा आया, और इसमें टोटल आउटपुट किसकी अच्छी है, किस पे कॉस्टिंग ज्यादा लगी, तो हम उसकी टोटल, हम उसके सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये टोटल मॉडल थे, इन टोटल मॉडल की ये आउटपुट आई, इनमें इतनी सेल्स है। तो वहां पे हम कई बार क्रॉस ज्वाइन चेक करके अपने डेटाबेस का सारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं और उसमें फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है, इसके बाद हम वेयर कंडीशन भी लगाते हैं। देखो ये तो मेरा हो गया, इसके बाद वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ कि वेयर, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एस डॉट स्टूडेंट इज टू अंडर स्कोर नेम जो है मेरा इक्वल्स टू ये हो जाए विक्की। अब मैं चाहता हूं कि विक्की के बारे में ही मेरी थोड़ी सी कंडीशन निकल के आए। तो ओ ओ सॉरी, ये विक्की की स्पेलिंग ठीक है क्या? ओह सॉरी, वी कैपिटल है, ये स्मॉल को और उसको चेक करता है विक्की, ठीक है। तो अब मैंने लगा के चेक किया, हाँ अब तो मेरे पास विक्की की, केवल विक्की की डिटेल है। समझ गए? तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, अब मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा टोटल कॉम्बिनेशन ये थे और इसकी ये चीजें आती हैं। तो क्रॉस ज्वाइन जनरली हम यूज नहीं करते एज ए प्रोग्रामर, बट एज ए डेटा एनालिटिक्स हम यूज करते हैं जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं। और आज की तारीख में डेटा साइंस और डेटा एनालिटिस्ट मशीन लर्निंग का बहुत अच्छा स्कोप है, जो डेटाबेस से ही होके जाता है, जिसकी पहली सीढ़ी डेटाबेस होती है। क्योंकि आपके पास डेटा को खेलने का तरीका आ गया तो आप जान जाओगे कि कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है जी। और एक चीज, हाँ जी, सर एक और टेबल लेके बता देते, अगर बाय द वे मोर देन 2 टेबल है तो कैसे ज्वाइन करेंगे? सेम ऐसे ही लगाते हैं, चलो ठीक है, वो भी आंसर, आपका आंसर निकाल देते हैं मन से। तो अगर दो से ज्यादा टेबल हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स लिया, और स्टूडेंट कोर्स के साथ साथ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक ब्रांच ले लेता हूँ। स्टूडेंट कोर्स हो गया, और ये आपका स्टूडेंट टेबल हो गया। और क्या ले सकते हो आप जो मैच करे, स्टूडेंट यहाँ पे ले सकते हो डिपार्टमेंट। सर अपार्टमेंट, सेक्शन सेक्शन। स्टूडेंट सेक्शन ले सकते हो। चलो,
वहाँ पे सेक्शन हो सकता है। सेक्शन ले लो कोई। स्टूडेंट कोर्स ले लिया और आपने यहाँ पे क्या नाम आपका स्टूडेंट सेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे सेक्शन आईडी लिख दो। ठीक है जी, सेक्शन आईडी और यहाँ पे लिख दो सेक्शन नेम। आपने सेक्शन आईडी सेक्शन नेम ले लिया, आपने ये टेबल क्रिएट कर दी। ये टेबल क्रिएट करने के बाद हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा डेटा इंसर्ट भी कर देते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सेक्शन, ये छोटा ले लेते हैं अदरवाइज ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम हर जगह यही फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे आपका सेक्शन पहले ए ले लेते हैं और ए के यहाँ लिख देते हैं सपोज हम 1 कोमा ए। ठीक है जी, और ऐसे ही हम 3 सेक्शन ले लेते हैं ए बी सी, नंबर 2 नंबर 3, और सेक्शन ले लेते हैं ए बी और सी। ये 3 सेक्शन हो गए, लेकिन ये सेक्शन आपको स्टूडेंट टेबल में यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपको तो 5 यहाँ पे ले लेते हैं 6 DML में, अच्छा ठीक, और यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं। यहाँ पे हम नल, कहाँ पे लिखा तो होगा हमने, कुछ नहीं लिखा कहीं सर, ठीक है सॉरी, यहाँ पे नल ले लेते हैं। तो देखो अभी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1, समझ रहे हो क्या इंसर्ट करूंगा मैं? कोमा 2 हाँ जी सर, सेक्शन के इसमें। कोमा 3 और कोमा 3, ये सेक्शन इंसर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे टू अंडरस्कोर सेक्शन अंडरस्कोर आईडी, न्यूमेरिक। फॉरेन की भी बनाते सकते हो, अब फॉरेन की बनाओगे फॉरेन की बना लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं एक काम करता हूँ, इसे ड्रॉप करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, आगे काम करता हूँ। देखो अभी मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इस टेबल को पहले स्टूडेंट को ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद मैंने स्टूडेंट क्रिएट किया अगेन और एक फील्ड एक्स्ट्रा कर दिया, दैट इज कॉल्ड द स्टूडेंट सेक्शन आईडी। अभी मैंने सेक्शन आईडी भी ले ली, मैंने रन किया, टेबल रन हो गया। अब मैं यहाँ से इन टेबल को हटा देता हूँ और हटा करके यहाँ वापस लिख देता हूँ। ठीक है, ये रन हुई हुई टेबल है। और इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद हमने स्टूडेंट सेक्शन क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट सेक्शन क्रिएट कर दिया, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों के? स्टूडेंट सेक्शन क्रिएट हो गया, सेक्शन के बाद सेक्शन में 3 रो इंसर्ट कर दी। अब मैं यहाँ पे सेक्शन में गया और सेक्शन में मैंने 3 रो इंसर्ट कर दी। ठीक है जी, और इसके बाद मैं गया स्टूडेंट में, और स्टूडेंट में ये रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दी, क्योंकि स्टूडेंट हमने ड्रॉप कर दी थी। तो स्टूडेंट में मैं यहाँ पे ये सारे के सारे रो ये वाले इंसर्ट कर देता हूँ। डुप्लीकेट की वोलेशन, ओके दिस इज माय बैड, लेट मी 7 विक्की, और यहाँ पे लिख दें विक्की, और यहाँ पे 58, ये रन किया। अब कौन सा कह रहा है स्टूडेंट 57, नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पे कुछ 59 कर दो। ये कह रहा था ये नंबर और ये नंबर एग्जिस्ट, एक्चुअली ये एरर थी, देखो ध्यान से, मैं अभी कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। ये कहता था कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है, तो मुझे नंबर चेंज करना है, तो मैंने चेंज कर दिया ऐसे 59। अब मैंने इंसर्ट किया, हाँ जी इंसर्ट हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ सेलेक्ट, अब मैं ये हटा देता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कंट्रोल एक्स, और ये यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी,
तो अभी हम बात करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये आ गया, देखो स्टूडेंट में मेरे पास अभी ये आ गया सेक्शन आईडी 112233 लाइक दैट। ये आपके डिटेल आ गए। अब मैं स्टूडेंट कोर्स की बात करता हूँ, तो कोर्स में मेरे पास ये कोर्स है, और मैं अब इसके बाद एक क्वेरी और लगाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे लगाता हूँ, इस टू स्टूडेंट से स्टूडेंट सेक्शन आएगा। कोर्स सेक्शन। अब मैंने लगा दिया। सेक्शन से भी तीन, कितने सेक्शन आने चाहिए, 3 सेक्शन, ए बी सी सर 3 आने चाहिए। आगे। अब हम एक ज्वाइन और लगाना है। देखो अभी हमने क्या किया, अभी हमने यहाँ पे सपोज ज्वाइन लगा दिया, सिंपल ज्वाइन का मतलब इनर ज्वाइन। ज्वाइन लगाया स्टूडेंट में, और ये 2 टेबल पे लगा, एक स्टूडेंट पे और किस पे, चलो आप इसे सर ऐसे स्टूडेंट फ्रॉम, ये चीज और ये चीज। अब देखो ये टेबल में, अब आपको और समझ में बैठ रहेगा। ज्वाइन से लेफ्ट में स्टूडेंट है और राइट में ये है, और लगाया हमने ज्वाइन है, तो ज्वाइन का मतलब जो रो मैच करेंगी केवल वही आएंगी जहां पे स्टूडेंट कोर्स के स्टूडेंट कोर्स आईडी हो। ये हमने पहले लगाया हुआ था, अब हमारा ये रिकॉर्ड आ गए। कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन हमें एक और लेना था यहाँ पे, उसका नाम लेना था हमें यहाँ पे एस डॉट, क्या ले लें, अभी हमने एक लगाया था ना एस डॉट, सर SEC एस डॉट इज टू सेक्शन आईडी। मैं इस टू सेक्शन आईडी ले रहा हूँ पहले, प्रिंट कराने के लिए, क्योंकि वो नहीं, तो मैंने एक बार चेक किया इसे करके, स्टूडेंट सेक्शन आईडी आ रही है, हाँ जी आ रही है 111, ये चीज आ गई। अभी मुझे सेक्शन का नाम चाहिए, नाम चाहिए तो मुझे एक ज्वाइन और लगाना पड़ेगा। कौन सी टेबल में लगाना पड़ेगा, बोलो, सेक्शन वाले स्टूडेंट सेक्शन में। स्टूडेंट सेक्शन। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एक ज्वाइन और लगा देना है। तो यहाँ पे अब देखो ये एज ए सिंगल, अब इसकी जो आउटपुट है, तो आपको लग रहा है 2 टेबल से आए, नहीं, मेरे लिए सिंपल एक टेबल है। मेरे लिए केवल जैसे ये चलता है ना, ये वाला ऐसे आउटपुट है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितने टेबल से आई हो, मेरे लिए एज ए सिंगल टेबल है। अब मैं आगे करता हूं, तो मुझे तो वही लगाना है, ज्वाइन और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या लगा दूं, स्टूडेंट सेक्शन। तो मैंने स्टूडेंट सेक्शन, और यहाँ पे एससी क्या लिखा था, एससी लिखा था, यहाँ पे एसएस लिख दो, सर स्टूडेंट SS एसएस लिख दो। और ऑन का मतलब है कंडीशन। कंडीशन किस किस की है, ध्यान से समझो। कंडीशन है स्टूडेंट के एस डॉट क्या आना चाहिए, स्टूडेंट सेक्शन आईडी। एस का जो स्टूडेंट सेक्शन आईडी है वो इक्वल्स टू हो जाए किसके, एस एस सर स्टूडेंट के डॉट, स्टूडेंट सेक्शन में क्या फील्ड है, स्टूडेंट सेक्शन में फील्ड है सेक्शन आईडी। समझ में आई, नहीं आई तुम्हें, सेक्शन आईडी है। देखो ये ऑन कंडीशन का मतलब क्या है कि भाई जो भी 2 फील्ड मैच करें वो फील्ड उठाओ। अब अगर मैं इतना रन करूं, इतना, यहां ध्यान से समझो, तो इतना रन क्या कह रहा है, ये स्टूडेंट सेक्शन आईडी कौन से किसका है, देखो कुल मिला के समझने की कोशिश करो। मैं स्टूडेंट रन किया तो यहाँ पे आ गया इस टू सेक्शन आईडी। तो ये वाली जो आईडी है ये कहीं ना कहीं दूसरी टेबल में मैच करेगी। तो स्टूडेंट की तो स्टूडेंट डॉट इस टू सेक्शन आईडी ले ली मैंने, इक्वल्स टू स्टूडेंट सेक्शन में क्या है, बोलो, स्टूडेंट सेक्शन में क्या है, सेक्शन आईडी। तो स्टूडेंट सेक्शन के सेक्शन आईडी के इक्वल हो जाए। ये बात समझ में आई, देखो एस डॉट, हाँ जी सर। हाँ जी बोलो, किसे डाउट है, और मुझे यहां से चाहिए कोमा एस कोमा सेक्शन नेम को भी प्रिंट करे ऐसे। चलो अब आउटपुट दे चेक करते हैं। अब रन किया, हाँ जी ये सेक्शन ए है, ये बी है, दैट्स इट, मैच कर गया। अब इसमें आपके 2 ज्वाइन हो गए। बोलो जी, डाउट बोलो। ऐसे ही कितने भी ज्वाइन लग सकते हैं, 3 लग सकते हैं, 5 लग सकते हैं, 8 लग सकते हैं। बस इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लगा दोगे और वो क्वेरी रन का होते होते घूम गई। बोलो जी बोलो, डाउट बोलो सर, किसी को हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर हाँ जी सर। या तो तुम्हें सारा क्लियर है या तो तुम्हें डाउट है तो बोल नहीं रहे हो, और क्लियर है तो तुम यस नहीं कह रहे हो। पीछे एक बार और बताओ भैया, हाँ बताओ क्या पूछना चाहते पूरा
पूरा क्लियर हुआ ही नहीं है ये 2 टेबल वाला तो। एक टेबल का क्लियर हो गया? हाँ, वो पहला तो क्लियर हो गया था, लेकिन ये सेकंड वाला जो बताया आपने ये कुछ डाउट कर रहा है बहुत। आपका नाम सर? अंकुर। अंकुर। आप फर्स्ट वाला मुझे एक्सप्लेन करो, सेकंड वाला मैं ये मानता हूं ये मैं भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता। आप मुझे यहां तक एक्सप्लेन करो ये क्या है, बस इतना। ज्वाइन के लिए। हाँ भाई देखो, एक बात सुनो, मुझे केवल इतना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये कुछ नहीं है, इसे मैं भूल गया, ये मैंने पढ़ा नहीं। नहीं, ये हम जो ज्वाइन पढ़ रहे थे, इसमें ज्वाइन 2 टाइप के होते हैं, एक इनर ज्वाइन होता है, एक आउटर ज्वाइन होता है। हम्म। इनर ज्वाइन होता है एक, ज्वाइन और इनर ज्वाइन दोनों एक ही होते हैं, और आउटर ज्वाइन होता है एक लेफ्ट ज्वाइन होता है, एक लेफ्ट इनर होता है, एक लेफ्ट आउटर होता है। हम्म। अभी हम इनर ज्वाइन की बात कर रहे थे, तो इनर ज्वाइन में हम रिपोर्ट उठ करके आएंगे, वो दोनों टेबल में मैच करेंगे, वो दोनों के जो मैचिंग टेबल का होगा वो रिकॉर्ड उठ करके आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और और लेफ्ट ज्वाइन में हाँ जो हाँ, होगा वो लेफ्ट वाली जो टेबल का होगा, दोनों टेबल में से जो लेफ्ट का होगा, लेफ्ट टेबल का वो आ जाएगा, और राइट ज्वाइन में राइट का आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, अब बात इससे आगे चलती है कि ज्वाइन को लिखते कैसे हैं। ध्यान से समझो, मैं दोबारा बता रहा हूं ज्वाइन को लिखते कैसे हैं। तो ज्वाइन का लिखने का तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले सेलेक्ट लिखो, किसी भी टेबल से आप सिंपल सेलेक्ट लिखो। देखो जैसे इस पे मैं ज्वाइन लगा रहा हूं, तो देखो कैसे लगाना है। ये मैंने स्टूडेंट लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, सिंपल, कुछ नहीं किया, आ गया। इसके बाद आपको ज्वाइन लगाना है। क्या लगाना है? एकदम ज्वाइन लगा दो। इसके बाद एकदम ज्वाइन लगाओ, ज्वाइन। अब ज्वाइन का मतलब है सॉरी, जब भी ज्वाइन लगेगा तो दूसरी टेबल आएगी पिक्चर में, यस और नो? आएगी। ज्वाइन का मतलब है 2 टेबल से रिकॉर्ड उठाना, एक से तो उठ ही नहीं सकता। तो ज्वाइन के इमीडिएटली बाद में लिखो टेबल का नाम दूसरी का। कौन सी टेबल से चाहते हो? सपोज मैं स्टूडेंट कोर्स से चाहता हूं, तो स्टूडेंट कोर्स, ठीक है जी। इसके बाद ऑन। ऑन का मतलब है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि इन दोनों टेबल में कोई ना कोई फील्ड कॉमन होना चाहिए, तभी तो मैच करेंगे रिकॉर्ड। कोई ना कोई फील्ड दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो हमारी दोनों 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 टेबल में कौन सा कॉमन फील्ड है मुझे बताओ, स्टूडेंट में और स्टूडेंट कोर्स में। बोलो, आईडी वाला कॉलम है ये। कौन सा? मैं रन कर रहा हूं, आप बताना अंकुर जी, मैंने ये रन किया, बताओ, बोलो। इसमें तो ये 10102। तो ये कहना चाह रहे हो स्टूडेंट टेबल में जो फील्ड है उसका नाम है आपका यहाँ पे स्टू सेक्शन आईडी, ये वाला फील्ड है ना, ये वाला फील्ड भाई, स्टूडेंट, स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट कोर्स, ये वाला वन, हाँ, ये वाला फील्ड है ना भाई। स्टूडेंट कोर्स में देखो, इस ये वाला फील्ड ही तो मैच करेगा वहां 101 स्टूडेंट कोर्स में। हाँ, हाँ या ना? हाँ, यही करेगा। तो स्टूडेंट टेबल में इस फील्ड का नाम है स्टू अंडर स्कोर कोर्स, COURSE, ये फील्ड का नाम है। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट कोर्स में, तो स्टूडेंट कोर्स को रन करो। स्टूडेंट कोर्स में इस फील्ड का क्या नाम है बताओ? 101 स्टूडेंट 101 आईडी, है कोर्स आईडी। कोर्स आईडी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगर मेरी टेबल दूसरी है जिसका नाम है स्टूडेंट कोर्स, और इसमें इस फील्ड का नाम है कोर्स आईडी, COURSE_ID। मैंने स्पेलिंग गलत ना हो, मैं एक बार रिपीट कर दे दिया। तो देखो अभी अभी मेरे पास, मुझे पता है स्टूडेंट का स्टू कोर्स फील्ड है और स्टूडेंट कोर्स का कोर्स आईडी है, ये 2 फील्ड है जो आपस में कॉमन है दोनों टेबल में। तो मैंने क्या लगाना है सबसे पहले मैंने क्या लगाया, कुछ नहीं, देखो समझो, दोबारा मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने लगाया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड आ गए, हाँ जी आ गए। अब इसके बाद ज्वाइन लगाना है, तो आंख मीच के लगाओ ज्वाइन, दूसरी टेबल का नाम, दूसरी टेबल क्या है बोलो अंकुर जी? स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट कोर्स। तो मैं यहां से कॉपी करके लिख दूं स्टूडेंट कोर्स, चलेगा? हाँ, इसके बाद क्या होगा, कीवर्ड आएगा ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है कि अब ये फील्ड लगाना है, फील्ड किसका लगाना है? जो दोनों टेबल में कॉमन फील्ड है उस पे लगाना है। तो क्या लगाऊं? स्टूडेंट टेबल की, अब मैं एलियास नहीं बना रहा तो टेबल का नाम लिखूंगा स्टूडेंट डॉट क्या, स्टूडेंट कोर्स। स्टूडेंट टेबल का स्टूडेंट कोर्स इक्वल्स टू हो जाए स्टूडेंट कोर्स के स्टूडेंट कोर्स कोर्स आईडी। डॉट कोर्स आईडी, इसके इक्वल हो जाए ये वाली चीज। अब मैं इसे रन कर दूं, रन करूंगा तो
सारे दोनों टेबल के सारे कॉलम आ गए, चेक करो। देखो ये टेबल के पहले जो है, ये वाले रिकॉर्ड जितने हैं, ये तो है पहले स्टूडेंट के, और ये दो किसके हैं, कोर्स के। अगर आपको कॉलम कंट्रोल करने हैं तो कॉलम कम ज्यादा कर सकते हो, अदरवाइज तो आप स्टार लगाओगे तो दोनों आ जाएंगे। तो ध्यान दो, तो देखो यहाँ पे कोर्स का रिकॉर्ड आ गया सारा, और यहाँ पे किसका आ गया, स्टूडेंट का। जो मैच किया वो आ गया। आप अगर यहाँ पे ज्वाइन के साथ खेलोगे, लेफ्ट ज्वाइन, तो लेफ्ट के सारे आ जाएंगे, राइट ज्वाइन तो राइट के आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, ज्वाइन के बाद टेबल नेम, ओन के बाद जो दोनों टेबल में कॉमन फील्ड है वो लिखना है, ये चीज। अब इसके बाद बात करता हूं मैं। इसके बाद अभी मैंने देखो, स्टार का मतलब क्या है, सारे फील्ड जितने भी हैं। अगर आपने लिखा स्टूडेंट कॉमन डॉट स्टार, देखो ये सिलेक्ट करने का तरीका है, स्टूडेंट डॉट स्टार, तो किसके फील्ड आएंगे, केवल बोलो, स्टूडेंट के सारे आएंगे भाई। अगर आपने स्टूडेंट के, स्टार का मतलब क्या है, सारे, और किसके लिए आपने, स्टूडेंट के, तो स्टूडेंट के सारे फील्ड आ जाएंगे यहां तक। ये नहीं आएंगे दोनों, देख लो रन करके, ये नहीं आए। आप चाहते हो नहीं यार मुझे स्टूडेंट का केवल नाम मिले, तो मुझे स्टूडेंट डॉट स्टू नेम मिले, केवल स्टू अंडरस्कोर नेम मिले, और केवल उसका कोर्स मिले। तो कोर्स किस पे है, कोर्स कौन सी टेबल में, स्टूडेंट कोर्स में। तो स्टूडेंट कोर्स कॉमा सॉरी डॉट क्या है, कोर्स नेम। ये किसका नाम है, बोलो ये उस कॉलम का नाम है। तो अब क्या आएंगे, अब केवल दो ही कॉलम आएंगे मेरे, और ज्यादा नहीं आएंगे। तो ये जो सेलेक्ट है, ये तो आपका देखो, अभी मेरे पास राहुल बी टैग में ये चीजें आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास दोनों टेबल से सारा डेटा आ रहा है, समझ रहे हो। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ज्वाइन दूसरी टेबल, ओन जो पहली टेबल में जो फील्ड है और जो दूसरी टेबल में दोनों फील्ड कॉमन है, उस चीज में लिखा। अब यहां तक डाउट बोलो है या नहीं है, किसी को है, यस और नो, बोलो अगर डाउट है। नहीं, क्लियर। नो भैया। अंकुर जी, नहीं, क्लियर है भैया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट में। अगर मैंने ये यहां से रन कर दिया और रन करके चलाया, तो देखो मेरा रन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक फील्ड है इस टू सेक्शन आईडी, ये है ना। हाँ, अब मुझे सेक्शन चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, नेक्स्ट ज्वाइन इसी के बाद लगा दो। बताओ कैसे लगाओगे, बोलो अंकुर जी, लगवाओ फटाफट। तो लगा दूं, ये मेरी अब एज ए सिंपल सेलेक्ट है, इसे भूल जाओ कुछ है, ये एज ए सेलेक्ट रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल मान लो, स्टूडेंट टेबल मानो, और कुछ नहीं है इसमें, ज्वाइन वाइन कुछ नहीं है, ये मान के चलो, ये एज ए एक टेबल है। तो इसके बाद क्या लगाओगे आप, ज्वाइन लगाओगे, ज्वाइन अगले वाली टेबल पे ज्वाइन लगाओगे। समझ नहीं आई, दोबारा बताना इसको यहाँ से। ये बात समझ में आ गई यहां तक, ये आपका है ठीक। हाँ, पहले वाला तो सब क्लियर है। तो इसे आप सिंपल एक टेबल मानो, अब दो टेबल की आउटपुट को सिंपल एक टेबल मानो, कुछ नहीं है और ये। ठीक है। अब आप ये मानो कि पहला ही ज्वाइन लगा रहे हो, लगाओ। तो ज्वाइन लगाओगे, ज्वाइन के बाद क्या लिखोगे, हाँ, टेबल का नाम। टेबल का नाम। क्या है टेबल का नाम, स्टूडेंट सेक्शन। भाई अब स्टूडेंट हाँ, सेक्शन पे लगा रहे हो ना। बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखोगे, ऑन। ओन, अब कंडीशन बताओ, जो जिस फील्ड पे लगाना है वो कंडीशन लगाएंगे। बताओ ना, इसमें वही तो बताओ, वही तो जाननी है मुझे, क्या लगाओगे, स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट सेक्शन आईडी, सेक्शन आईडी का मतलब है इस टू सेक्शन आईडी है, इस टू सेक्शन आईडी। देखो सेक्शन आईडी प्रॉपर बोलो, इस टू अंडरस्कोर सेक्शन आईडी, सेक्शन अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू क्या लगाओगे, स्टूडेंट सेक्शन स्टूडेंट अंडरस्कोर सेक्शन टेबल का नेम। डॉट क्या लगाओगे। इसमें जो फील्ड है चेक कर लो एक बार दोबारा हाँ, इसमें क्या है, इसमें है ये सेक्शन आईडी 1 2 3। किसको समझ नहीं आ रही ये चीज, तुम्हें समझ नहीं आई ये चीज, ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने लिखी अभी, ये वाली। यस भैया। किसके, अच्छा किसे किसे डाउट है वो बोलो। अंकुर जी डाउट है इस वाले में जो मैंने लिखा, यही के लिए इसमें डाउट तो है कभी भी। क्या क्या डाउट है बताओ। डाउट ये जो सेकंड वाली जो हमने ज्वाइन लगाया, चलो पहले वाला तो ज्वाइन लग गया था, उसको हमने एज ए सिंपल टेबल काउंट कर लिया।
और जब हम इसमें ज्वाइन लगा रहे हैं तो फिर ये जो हम नाम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बताओ? ये जो ज्वाइन के बाद में स्टूडेंट सेक्शन ऑन जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे ये डाउट क्लियर नहीं हो रहा। बताओ क्या डाउट है ये? तो देखो ये वाली क्लियर है कि मैंने अब ये वाला जो आउटपुट है, ये आउटपुट मैंने ज्वाइन लगाया स्टूडेंट सेक्शन के साथ, ये क्लियर है? हाँ तो ऑन हाँ। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब क्या समझते हो तुम? ऑन का मतलब ये है, अब देखो ऑन का मतलब ये होता है कि जो इस टेबल में फील्ड है वो हाँ प्लस जो इस टेबल में फील्ड है मैच करना चाहिए। बिल्कुल। अब जब मैंने एक क्वेरी रन की तो इसमें एक फील्ड आ रहा है, ये वाला फील्ड किसका है भाई? जब ये आउटपुट आई ये मेरी, सुनो ये आउटपुट आई, अब ये आउटपुट ऐसा तो है नहीं हवा में आ गई, अब ये आउटपुट किसी टेबल से तो आई होंगी, दो टेबल की आउटपुट तो है, तो दोनों में से ये जो कॉलम है ये दोनों में से किसी एक टेबल में तो जरूर होगा ना? या ऐसा है इन दोनों, देखो स्टूडेंट में से और स्टूडेंट कोर्स में से दोनों में से ये फील्ड नहीं है और कहीं और से आ गया, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो है। अब कौन सी टेबल में है बताओ? स्टूडेंट सेक्शन आईडी स्टूडेंट स्टूडेंट वाली में है। स्टूडेंट वाली में है। तो अब मुझे नहीं समझ में, देखो अब मैं कैसे समझ रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे तरीके से समझ रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑन कंडीशन में क्या लगाना है, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। ठीक है, अब मुझे लगाना है, अब मेरी समझ में आ गई लेफ्ट में ये चीज है। ठीक है, मैंने रन की, कर दी। अब रन करके मैंने देखा कि स्टूडेंट सेक्शन पे लगाना है, तो स्टूडेंट सेक्शन में मैं जा रहा हूं, मैं सबसे पहले स्टूडेंट सेक्शन में गया, मैंने स्टूडेंट सेक्शन रन किया, रन करके चेक किया कि यार सेक्शन 1 2 3 ओके। तो स्टूडेंट सेक्शन में सेक्शन आईडी चाहिए मुझे, स्टूडेंट सेक्शन में क्या चाहिए बोलो? सेक्शन स्टूडेंट आईडी अंडर स्कोर सेक्शन से क्या चाहिए बोलो? सेक्शन आईडी, सेक्शन आईडी। इससे तो चाहिए मुझे सेक्शन आईडी। ठीक है जी, ये सेक्शन आईडी इन दोनों टेबल में से किसी एक में होगी, इन दोनों में से एक में होनी चाहिए, नहीं है तो काम नहीं बनेगा, ज्वाइन लगेगा ही नहीं। तो अब मैंने कोर्स आईडी रन की, कोर्स आईडी रन करके चेक करा, सॉरी यहाँ पे ये स्टूडेंट कोर्स रन, यहाँ पे चेक किया, इन दोनों इस टेबल में है सेक्शन आईडी? नहीं है। नहीं है, तो इस टेबल में तो नहीं है, तो फिर कौन सी टेबल में सेलेक्ट? अब एक काम करते हैं हम, स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट में जाते हैं, स्टूडेंट को रन किया, रन करके चेक किया, हाँ जी यहाँ पे है 1 2 3 इस वाली टेबल में है। तो स्टूडेंट के कौन से में है? स्टूडेंट में कौन से में बताओ? स्टूडेंट के स्टूडेंट साथ सेक्शन आईडी। एक फील्ड का नाम है *_ सेक्शन आईडी। जब सेक्शन आईडी है तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ज्वाइन लगाऊंगा तो स्टूडेंट डॉट सेक्शन आईडी इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो? स्टूडेंट सेक्शन डॉट सेक्शन आईडी, होगी नहीं होगी सेक्शन आईडी। अंकुर जी? हाँ ठीक है अब हो गया क्लियर। नहीं हुआ कोई बात? नहीं हो गया। क्योंकि जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना डेटा को तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप डेटा को रिलेट करो ना। अच्छा मुझे क्या करना है, मुझे ज्वाइन, अब मुझे कंडीशन लगानी है, अब कंडीशन किस में लगानी है? एक ज्वाइन से लेफ्ट में कौन सा डेटा है? अब मुझे स्टूडेंट सेक्शन में है, स्टूडेंट सेक्शन में आपको पता लग गया ये आईडी है, ओके ठीक है जी। अब ये आईडी कहाँ है? ये आईडी स्टूडेंट में है, तो आपने लगा दिया स्टूडेंट की सेक्शन आईडी, मैंने स्टूडेंट की स्टूडेंट सेक्शन आईडी इक्वल्स टू स्टूडेंट सेक्शन का सेक्शन आईडी। अब मैंने रन किया, तो रन करने के बाद मेरे पे ये आ गया, देखो ध्यान से समझो, अब मेरे पास ये फील्ड आया है, ये फील्ड किस टेबल का है? स्टूडेंट का। और ये टेबल की, ये दोनों फील्ड किसके हैं? ये दोनों फील्ड हैं सेक्शन टेबल के। अब देखो ये सेक्शन टेबल आ गया, ये कोर्स टेबल आ गई और ये टेबल स्टूडेंट आ गई। हाँ जी,